अरे आप मेरी गाड़ी क्यों साफ कर रही हैं? अरे वो आप थे नहीं और मैंने सोचा कि आपकी गाड़ी साफ़ कर देते हैं क्योंकि आपकी मीटिंग के लिए आपको लेट हो रहा होगा, तो इसीलिए हम आपकी गाड़ी साफ़ कर रहे थे। अरे पर मैंने गाड़ी साफ कराने के लिए ना एक नौकर रखा हुआ है, आप गाड़ी क्यों साफ कर रही हैं? आपने जो नौकर रखा हुआ है मैं उनकी बेटी हूँ और इसीलिए मैं गाड़ी साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, तुम रामू काका की बेटी हो? हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ और उनकी बहुत तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसीलिए वो नहीं आ पाए। आज सुबह जब मैं उनको नाश्ता देने गई तो वो बहुत परेशान हो रहे थे। वो कह रहे थे कि वो जिनके यहाँ काम करते हैं आपको ना बिना गाड़ी साफ़ किए जाते नहीं हैं मीटिंग के लिए और बहुत परेशान हो जाते हैं। तो पापा बहुत परेशान हो गए तो वो कह रहे थे तुम जल्दी जाओ, बस उनकी गाड़ी साफ़ कर दो। और देखिए अभी 9 बजने में 20 मिनट बचे हुए हैं, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपकी पूरी गाड़ी चमका दूँगी। अरे रामू काका की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और रामू काका ने मुझे बताया भी नहीं। पर बेटा एक बात बताओ, तुम ये काम कर लोगी ना? क्योंकि तुम एक लड़की हो और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा तुम ऐसा काम करोगी तो। रामू काका थे तो हमारी गाड़ी का भी काम कर देते थे और घर का भी काम कर देते थे, हमको तो अच्छा भी नहीं लग रहा तुमसे ये सब काम करवाना। अरे कोई बात नहीं भैया, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी गाड़ी एकदम अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये काम एक लड़की करे या कोई लड़का करे, बात तो बराबर है ना, काम तो कोई छोटा बड़ा होता नहीं है। और वैसे भी हम खुद ही ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन अब मेरे पापा जो काम करते हैं तो वो बहुत परेशान थे, तो हमने कहा चलो हम साफ़ कर देते हैं आपकी गाड़ी। पर बेटा मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम पक्का ना ये काम कर लोगी? हाँ भैया, मैं बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी, आप मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, ठीक है? अरे सुनो एक बात और, हाँ? रामू काका को बोलना ना कि मैंने याद किया है और कोई भी चीज़ की दिक्कत हो मुझे बताना। ठीक है भैया। ठीक है, तुम गाड़ी साफ कर लो, जब गाड़ी साफ हो जाएगी ऊपर आके चाबी दे देना। हाँ भैया दे देंगे आपको। सही में पापा सही कहते हैं, ये भैया कितने अच्छे हैं। चलो जल्दी से गाड़ी साफ कर दे, फिर ऑफिस के लिए हमें भी तो लेट हो रहा है। अरे हाँ भाई चल, अभी छुट्टा मार के आते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ बस कार में। अरे इतनी अच्छी लड़की, ये कौन है? ओ हेलो, कौन हो तुम? मैं वो जो आपके यहाँ गाड़ी साफ करते हैं ना, रामू काका, मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा तो तुम रामू काका की बेटी हो? हाँ जी। इतनी सुंदर। और रामू काका कहाँ है? वो उनकी ना बहुत तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बहुत बीमार हैं, इस वजह से वो नहीं आ पाए। अच्छा वो हॉस्पिटल में एडमिट है? हाँ जी। नहीं कुछ नहीं। तो यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस उनका काम कर रही हूँ, गाड़ी साफ कर रही थी, उसके बाद फिर चली जाऊंगी। यार रामू काका ने तो कभी बताया नहीं कि उनकी लड़की इतनी खूबसूरत है। अरे सुनो, हो गई कार साफ? बस थोड़ी सी बची है, मैं गाड़ी साफ कर लूँ, मैं फिर चली। जरूर बिल्कुल आराम से करो। तब करती क्या हो तुम? मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ और बस थोड़ी पढ़ाई कर रही हूँ। नहीं वो तो लग रहा है कि हाँ ऑफिस में जॉब वॉब करती हो तुम। एक काम करोगी, दोस्ती करोगी हमसे? दोस्ती? आपसे मतलब? नहीं मैं तो ऐसे बोला था हाल चाल के लिए। अच्छा सुनो, एक काम करो तुम, कार फटाफट साफ कर दो। मेरे को क्या है ना कि दोस्तों के साथ ना छुट्टा मारने जाना है। मैं बस थोड़ी सी बची है, 2 मिनट में कर लूँ, फिर बिल्कुल, आपसे एक हेल्प चाहिए थी, बोलूँ? मेरी हेल्प? बताओ, मैं तो हेल्प के लिए तैयार ही हूँ। हाँ, बताओ कौन सी हेल्प चाहिए? मैं ये कह रही थी कि मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो मैं कपड़े ले आई थी, क्या मैं आपके यहाँ वॉशरूम यूज करके कपड़े चेंज करके चली जाऊँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन ऑफिस के लिए लेट हो रही थी? अच्छा हाँ, बताया तो मैंने, मैं जॉब भी करती हूँ। अरे बिल्कुल, हम तो इसके लिए तैयार ही हैं। चलिए आपके 2 मिनट यहाँ पे। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, मैं यही हूँ। इसको तो पूछ लेता हूँ इसी बहाने। हाँ हो गया चलिए। अच्छा चेंज करना है? हाँ, कहाँ चेंज करेंगे? मेरे बेडरूम में चेंज करेंगी या? अरे मुझे कोई सा भी वॉशरूम दे दीजिए, मैं उसमें कर दूँगी। आइए चलिए, मैं तो तैयार ही चलिए। हूँ। आइए चलिए। अरे बेटा रवि, ये लड़की क्या करने लगी यार? आज आएगी ना, इसको दबोच लूंगा। ये देखने में जितनी सीधी लगती है ना, है तो असल में बहुत तेज। कोई ना, लगता है नहाने वहाने लगी क्या ये। आएगी आज, इसको दबोच लूंगा। बस आ जा फटाक से। बेटा रवि आज तो। हाँ अरे आ गई आप? हाँ आ गई। थैंक यू, आपने मुझे अपना वॉशरूम यूज करने दिया। अरे थैंक यू छोड़िए, आप तो पूरा जज्बाती चेंज कर दी। आप कहाँ वो चंपू सी लग रही थी सलवार सूट में, और आप तो यहाँ बिल्कुल फैशन। वो एक्चुअली मेरे ऑफिस में ना ड्रेस कोड है, इस वजह से मुझे 1 पीस ही पहन के जाना पड़ता है। ऑफिस में ड्रेस कोड है? आप जॉब भी करती हैं क्या? हाँ मैं जॉब भी करती हूँ।
देख के तो आपको लगता नहीं है कि आप रामू काका की लड़की हैं। बस चाचा सब छोड़िए ना, आइए आपसे दोस्ती कर ले आप फिर। दोस्ती मतलब? अरे आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, आइए चलिए आपको क्लब लोग घुमाते हैं हम। नो थैंक्स, मैं कोई क्लब वगैरह नहीं जाती हूँ। मैं क्यों? बस अपना काम करती हूँ। क्लब तो सब लड़कियां जाती हैं, आप क्यों नहीं जाती? वैसे भी आप काफ़ी खूबसूरत हैं। नहीं, मैं नहीं जाती, मुझे पसंद नहीं क्लब वगैरह जाना। एक्चुअली मेरे को जो टाइम मिलता है ना, मैं उसमें अपनी पढ़ाई करा करती हूँ। अरे तो ठीक है, आप तो हमारे साथ तो एक आध दिन तो चल ही सकती है ना क्लब वगैरह। अच्छा ठीक है, अब मुझे देर हो रही है, मैं जा अरे रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? अरे आप चलिए, मेरे पास बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आप जहाँ कहेंगे शॉपिंग कराने के लिए शॉपिंग कराऊंगा, घूमने के लिए कहेंगे घुमाऊंगा भी आपको। शायद आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो छोटी छोटी चीज़ों पे अट्रैक्ट हो जाती हो लड़कों से। मुझे लड़कों से कोई लेना देना नहीं है। अरे सुनिए मैडम, कोई कमी नहीं है हमारे पास। कहिए तो मैं गोवा का प्लान बना लूँ, समझती नहीं क्यों नहीं है आप बात को? आप मेरा बार बार हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? अरे मुझे हाथ अच्छा नहीं लगता। अरे हम मैं ऐसे सोच बात- रहा हूँ कि जान पहचान हो जाए, नहीं, आपसे ऐसी बात करिए, ज्यादा बेहतर आपसे है। दोस्ती भी हो जाए, और आप इतनी खूबसूरत है, आप तो समझ रही है ना आप। और आइए चलिए, मैं आपको कार पे छोड़ दूंगा, कोई नहीं दिक्कत नहीं नहीं, होगी। मैं जा रही हूँ, मुझे ऑलरेडी लेट हो जाएगा, वरना ऑटो नहीं मिलेगा। मैं ऐसे ही जा रही हूँ। अरे मैडम थोड़ा समझिए बात को आप। आप मेरा हाथ छोड़िए, आप ऐसे हाथ मत पकड़िए, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जा रही हूँ। अरे मैम साहब, कहाँ मैडम? कहाँ मैडम, मुझे लेट हो रहा है। अरे मैंने थोड़ी आपके सी घर जान पहचान कर लीजिए। हो गई आइए जान आइए, पहचान। आपको क्लब में मैं टिकट नहीं, बुक कर रहा हूँ मुझे नहीं आपका। करना। अरे छोड़िए मैडम, मेरा हाथ। चिट ससुरी, फिर हाथ से आज निकल गई। कोई बात नहीं, एक न एक दिन तो रवि के चंगुल में तुम फंसोगी ही। खैर छोड़ो, मैं भी देखता हूँ यार कब तक ऐसे नखरे दिखाती है। अरे बेटा, गाड़ी भैया। वाड़ी साफ हो रही है, अच्छे से काम हो रहा है ना? हाँ भैया। कोई दिक्कत? नहीं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस पापा जल्दी से सही हो जाएं। अच्छा हाँ, रामू काका कैसे हैं? वो पहले से थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में ही है। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बताया, मतलब कब तक छुट्टी वट्टी देंगे? डॉक्टर तो कह रहा है अब इनकी धीरे धीरे हालत में सुधार आ रहा है, तभी देंगे छुट्टी। अच्छा, तो बेटा कोई मतलब पैसे ऐसे की कोई दिक्कत तो नहीं है? एक काम करो, अच्छा तुम मेरे से ना ये कुछ पैसे रख लो। अरे अरे भैया, रख लो, रामू काका जो हैं हमारे यहाँ बचपन, जब हम लोग छोटे थे ना, तो बचपन से हम लोग को खिलाए हैं हाथों से, और सोचो उन्हीं से हाथ से हम लोग पढ़े लिखे भी हैं। हम लोग को स्कूल छोड़ने आता दोनों भाइयों को, और जो कुछ है ना आज हम लोग सब रामू काका की वजह से। और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है तुम्हारे ऊपर कि तुम उनकी बेटी हो, उनका साथ भी देती हो और अपना ऑफिस भी करती हो। और तुम बता रही थी कि तुम पढ़ाई हाँ वढ़ाई भी भैया, कर रही हम हो। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ओहो, वेरी गुड। तुम्हें भविष्य में कभी भी कोई चीज़ की दिक्कत लगे या कुछ भी पैसे की दिक्कत लगे तो बेझिझक हमारे घर चली आना। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रामू काका बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे और फिर से काम पे आने लगेंगे। ठीक है भैया, बस भगवान जी जल्दी से पापा को सही कर दें, फिर सब कुछ पहले ऐसा अच्छा हो बस जाएगा। अपना ध्यान रखो, अपने पापा का ध्यान रखो, अपने घर का ध्यान रखो। और आज के समाज में ना सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, एक बेटी अपने बाप का ना जो अच्छे से ध्यान रखना, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी जगह कोई लड़का होता ना शायद इतना ध्यान ना रखता, और तुम पिताजी की जगह हमारे यहाँ गाड़ी साफ करने आई हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में तो ये भी आदमी नहीं करता है। अरे भैया, बहुत बस समझदार आपका हो। बड़प्पन है तो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, अरे तुम वरना बहुत- आजकल तो लोग अकेली लड़की को देख के पता नहीं क्या क्या बातें ही करते हैं। अरे बस तुम ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हो, कोई बड़ी अफसर बन जाना, फिर हम तुमसे मिलने आएंगे, कहेंगे अरे रामू काका की लड़की जय हिंद जय भारत, ऐसे बोलेंगे हम भी। ठीक अरे है भैया, चलो ठीक है, तुम अपना काम कर लो हाँ। और मैं निकलता हूँ, ठीक क्योंकि है। आज मेरा दोस्त आ रहा है, मैं उसी के साथ चला जाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं भैया। ठीक है, आप गाड़ी से नहीं नहीं जाएंगे? आज गाड़ी से नहीं जाऊंगा, वो दोस्त आ रहा है ना, उसी के साथ चला जाऊंगा। अच्छा। चलो ठीक है, तुम अंदर चले आना। और सुनो, हाँ तुम्हारे लिए खाना भी बनवा दिया मैंने, आज अरे तुम खाना भैया। खा के जाना। ठीक है भैया, ठीक है, अपना आप ध्यान रखो। बहुत अच्छे हैं। बड़े भैया कितने अच्छे हैं, बताओ हमको इतने सारे पैसे दे दिए। अब हम इन पैसों से जो किताब लेनी थी ना वो ले लेंगे। पैसे नहीं हो पा रहे थे, जो सैलरी मिलती थी वो घर का खर्चा चला जाता था। चलो अब इन पैसों से ले लेंगे, जल्दी जल्दी साफ कर देंगे। हाँ भाई, क्या हालचाल? एक बात बताओ, रामू काका की अभी तबीयत सही नहीं हुई क्या? नहीं, अभी नहीं तबीयत उनकी सही हुई है, लेकिन हाँ पहले से सुधार तो है। पता है, इन प्यारे प्यारे हाथों से ना तुम कार साफ करती हुई अच्छी नहीं लग रही हो। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें घुमाऊंगा फिराऊंगा, अय्यासी कराऊंगा। वैसे भी अरे मेरे कहने का मतलब ये है
कि हमारे साथ चलो घूमो फिरो। वैसे भी यहाँ 10,000 रुपये सैलरी में क्या ही होगा तुम्हारा। नहीं, मैं खुश हूँ अपने जितना भी मुझे पैसा मिल रहा है। और शायद भैया आप जैसी लड़की मुझे समझ रहे हैं ना, वो मैं वैसी हूँ नहीं। अरे हो नहीं तो क्या हुआ, वैसी बना दूंगा ना मैं तुम्हें, क्या दिक्कत है, वैसी बन जाओगी तुम। और सुनो, तुम्हारी सैलरी भी मैं बढ़ा दूंगा भैया से कह के। एक ही बार की तो बात है, एक बार हमारे साथ घूम फिर लो, सब कुछ आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। और इन हाथों से आप पता मेरा है, हाथ छोड़। अरे छोड़ दूंगा हाथ। देखिए मुझे लगता है आप मुझे जिस तरह की लड़की समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल वैसी नहीं अरे हूँ। मैं मुझे भी तो घूमना यही कह रहा फिरना हूँ। पसंद नहीं है। मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं पढ़ाई किया करती हूँ। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, तुम ऐसी लड़की नहीं हो, मैं बना दूंगा बिल्कुल। तुम्हें आप ब्यूटी क्यों- पार्लर लेके जाऊंगा, तुम्हारा पूरा फेशियल करा दूंगा, नहीं, कोई बिल्कुल- जरूरत नहीं है इन सब बिल्कुल चीज़ों की। मॉडल बना दूंगा तुमको। सुनो देखिए भैया, आप बहुत बड़े आदमी हैं। क्या यार, हम तुम बहुत गरीब- किच मेरी किच बात करती हो सुनिए तुम। पहले। आप बहुत बड़े आदमी हैं, हम बहुत गरीब इंसान हैं। आप हमको हमारा काम करने दीजिए। आप कोई बहुत सुंदर, आपको 50 लड़कियां मिल जाएंगी अरे जो क्लब जाती हूँ आपके साथ, घसे फिरे, घूमे फिरे, दारू पिए। हम नहीं है वैसे, आप अरे कोई और मैं ढूंढ लीजिए। माना तुम गरीब हो, मैं कहाँ कह रहा हूँ तुम अमीर हो, मैं तो कह रहा हूँ तुम गरीब हो। अरे मैं तुमको अमीर बना दूंगा ना, और साथ साथ मजा तुमको भी आएगा। क्यों नहीं बात को समझ रही हो? भैया देखिए हम समझ रहे हैं, आप जवान हैं, आप अच्छे हैं, आपका मन आ अरे जाता होगा मैडम। लड़कियों पे, लेकिन हम ना उस तरीके की लड़की है नहीं। आप कोई और लड़की ढूंढ लीजिए, आपके पास इतना पैसा है, क्यों मेरे पीछे देखो परेशान मैं हो प्यार रहे से ना बहुत समझा लिया तुमको, और आज तो भैया भी नहीं है, और आज कोई बचा नहीं सकता मुझसे। हैं? अरे भैया आओ चलो। आप ये क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं होगा, चलो। भैया मुझे छोड़ दो। अरे मुझे चलो छोड़, मैडम। मेरा हाथ छोड़ दीजिए। देखिए बदतमीजी नहीं अरे करिए मैं वरना कहाँ बदतमीजी कर रहा हूँ, मैं तो प्यार से बोल रहा हूँ ना कि आओ चलो। हम चिल्ला एक ही देंगे दिन यहाँ की पे बात है। सबके सामने। छोड़िए, हाँ तो चिल्ला दो ना, कौन आ रहा है यहाँ पे, देखता हूँ कौन बचाता है तुमको। कोई ना चलो कोई तो आ ही जाएगा। चलो ना, कोई नहीं देखेगा आज, छोड़िए आज तो मेरा भैया हाथ। भी नहीं है। मुझे माफ कर दो अगर तो मुझसे भैया कोई भी गलती नहीं हुई है। है, मुझे छोड़। एक ही दिन की बात है, आओ चलो। अरे अरे इसका ही है। ससुरी आज तो बच गई, लेकिन कब तक बचेगी मैं देखता हूँ। आज तो भैया भी नहीं थे, साली चल लेती तो पता नहीं क्या जाता इसका। देखता हूँ बेटा तुम कब तक बचती हो। अरे आकृति, आकृति, ये कहाँ चली गई? गाड़ी भी साफ नहीं है, गाड़ी भी काफी गंदी लग रही है। कहाँ चली आकृति? ये क्या पड़ा हुआ है? भैया मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आपका छोटा वाला भाई मुझसे बदतमीजी से बात करता है। और भैया मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके यहाँ से काम छोड़ के जा रही हूँ। ये क्या हुआ? ये मैं अपने छोटे वाले भाई को क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ ना, रामू काका के घर चलता हूँ, वहीं पता चलेगा असली बात क्या है। अरे बहन, हाँ भैया, तुम वहां से काम छोड़ के क्यों चली आई? अभी मैंने चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा था कि तुम नौकरी छोड़ के जा रही हो और मेरा छोटा वाला भाई तुमसे बदतमीजी से बात करता है। क्या बात है, मुझे खुल के बताओ। भैया क्या बताएं आपको, मैं खुद कहने में शर्म आती है ये सब बातें। आपको बड़ा भाई समझा था, इसी वजह से आपके घर में काम कर रहे थे। और भैया आपको पता है ना कि हम ऑफिस में भी काम करते हैं, तो हमारे ऑफिस में ड्रेस कोड था, तो हम अपने आपके घर में जाके कपड़े चेंज कर लेते थे। लेकिन भैया हमको नहीं लगता, आप सुनिए, हम नहीं चाहते भैया, आप कुछ मत जानिए मैंने क्यों नौकरी छोड़ी आपके यहाँ, प्लीज, क्योंकि हम नहीं चाहते आपके दोनों भाइयों में बीच में दरार आए, वो भी अरे मेरी वजह से। बेटा, पर ये सब छोड़ो, पर हुआ क्या मुझे पता तो चले। मेरे छोटे वाले भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया, क्योंकि मुझे नहीं पता ना। आप मुझे बताओगे तभी तो मैं जान पाऊंगा ना। भैया हमने आपको बता दिया ना, तो आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। अरे नहीं, आप तो रामू काका की लड़की हो। मेरे यहाँ रामू काका कितने सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने तो हम लोग को छोटे से बड़ा किया है। बेटा तुम जो भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ ना, अपना बड़ा भाई समझ के। भैया हम आपके छोटे वाले भैया थे, उस दिन हम जब गाड़ी साफ कर रहे थे, हमारा हाथ पकड़ के कहते हैं चलो क्लब ले चलता हूँ तुम्हें, यहाँ वहाँ ले चलता हूँ। हमने कहा भैया हम वैसी लड़की नहीं है, प्लीज़ हमको वैसा मत समझिए। तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के घसीट के अंदर ले जाने की कोशिश करी घर में, और कहने लगे भैया भी नहीं है यहाँ पे, और क्या हो। अरे अरे बेटा तुम रो नहीं, मुझे नहीं पता था मेरा भाई इतना ज़्यादा नालायक निकल जाएगा। मैं बताऊँ इसको, बेटा तुम ना
बिल्कुल ही परेशान मत हो, मैं अपने छोटे वाले से भाई से बात करता भैया हूँ। लेकिन अब हम आपके यहाँ काम पे नहीं आएंगे, हमको माफ़ करिए क्योंकि हम गरीब ज़रूर हैं, हमारे पास सिर्फ इज्जत का ही तो सहारा है। आपके भैया उस दिन अगर हम भाग के ना आते तो पता नहीं बेटा, हमारे मैं- साथ क्या करते। बेटा मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। हाँ, आपको काम पे नहीं आना मत आना, तुम्हें कोई चीज़ की भी दिक्कत लगे ना तो मुझे बताना। रामू काका को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मेरा छोटा वाला भाई ना, मेरे को पता है ये दूर की दोस्ती जो इसकी रहती है ना, वहीं दारू पीना सिगरेट पीना, इसी के चक्कर में ये बिगड़ गया है। बेटा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, और मैं अपने भाई की साइड से ना मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आज ही मैं अपने भाई आप को माफ़ी ना मांगिए, हम जानते हैं कि आप अच्छे हैं, लेकिन आप भी अपनी तरीके बनाइए अपने छोटे वाले भाई को, क्योंकि उनकी संगत ही नहीं अच्छी है। वो हमसे कह रहे थे वो दारू भी पीते हैं, वो लड़कियों के साथ क्लबिंग भी करने जाते हैं, हमसे कह रहे थे हम भी जाएं, लेकिन हमने कहा हम ऐसी लड़की नहीं है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, ऐसा तुम क्या जबरदस्ती बोल रही करने हो। की- इसकी आदत है ही ऐसी, तभी तो मैं इसको 1 रुपया नहीं देता हूँ, पता नहीं कहाँ से पैसे चुरा लेता है। बेटा तुम परेशान मत हो। और हाँ, रामू काका की तबीयत खराब है, तुम एक काम करो, तुम हॉस्पिटल जाओ, तुम्हें कोई भी चीज़ की दिक्कत लगेगी ना तो मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के बाद ना मेरा भाई तुमको कभी परेशान नहीं करेगा। हाँ, तुम अपना ठीक है। काम कर लो बेटा। ठीक है। बताओ ये रुद्र भैया कितने अच्छे हैं, और एक इनका छोटा भाई है। भगवान क्यों ऐसे लोग बनाते हो दुनिया जहान में, थोड़ा सा पैसा क्या हो जाता है, सबको लगता है कि लड़की पैसे पे मर जाएगी। रवि, कहाँ हो रवि? यहाँ आओ, जल्दी आओ। अरे भैया क्या बात है, इतना आप चिल्ला क्यों रहे हैं? एक बात बताओ, तुमने रामू काका की लड़की के साथ क्या किया? रामू काका की लड़की के साथ मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया उसके साथ। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? वो बेचारी हमारे यहाँ नौकरी छोड़ के चली गई है, उसने चिट्ठी में लिखा था, उसके बाद मैं उसके घर गया था, बता रही थी कि तुम उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे और उसको उल्टा सीधा बोल रहे थे। अरे नहीं भैया, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैं तो उसको यही बोला कि आओ मुझसे दोस्ती कर लो, आओ चलो तुमको क्लब लोग घुमा देते। बेचारी गाँव की है ना, कभी गई नहीं होगी, तो मैं सोचा उसको क्लब वगैरह घुमा देता हूँ। अच्छा, अब तुम उसको क्लब घुमाओगे? कहाँ कहाँ गए संस्कार मेरे? तुमको यही संस्कार दिए थे क्या मैंने? और तुमको पता है रामू काका ने हम लोगों को कितने प्यार से पाला है, और तुम उन्हीं की लड़की के ऊपर गंदी नजर डालो। अबे कुछ तो शर्म करते। भैया आप उस 2 कौड़ी के नौकर की लड़की के लिए आप मुझ पे हाथ उठाए? अरे रवि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो कितने प्यार से हम लोगों को पाले हैं, और अरे प्यार से भैया पाले तो क्या हुआ, है तो नौकर ही ना घर का। अरे नौकर आप है। उसके लिए हम पे थप्पड़ उठाया, अपने छोटे भाई पे थप्पड़ उठाया आपने। तुम्हारी गलती नहीं है क्या? वो बेचारी लड़की कितने साल की है, 20 साल की लड़की है, तो उसके ऊपर गंदी नजर डालो। ये तुम्हारे दिमाग में ना सब दारू और गांजे का ही असर है। लगता है भैया ना आप मुझे प्यार नहीं करते। अच्छा। आप उसके बहकावा में आ गए। अरे मैं तो उसको कोई बदतमीजी नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि बेचारी गांव की लड़की होगी, उसको क्लब वगैरह लेके चलूं, घुमा फिरा दूं, कोई दिक्कत होगी तो यही मैं उसको बोला था। अब पता नहीं आपको मेरे बारे में क्या भड़का दी है वो। क्या भड़का दिया? मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। रात में निकल जाते हो अपने आवारा दोस्तों के साथ, बैठ के वहाँ दारू पीते हो, और आके मुझे ये सब चीजें बता रहे हो। अरे रवि, कुछ तो शर्म करते, वो हमारी बहन जैसी है। अब तुमको मैं क्या बताऊं, वो बेचारी कितना रो रही थी। वो एक तो बेचारे के पापा एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उसके पैसे की कमी है, और तुम उसके साथ उल्टा सीधा ये सब करने के लिए सोच रहे थे। भैया मैं उसके बात और रही बात आपने दारू की बात की, तो भैया आप मुझे 1 भी रुपए नहीं देते हैं। क्यों पैसा दूं तुझे? मुझे पता है ना तू क्या करता है। हमारा दोस्तों के साथ जाके बैठ के दारू पीता है, और पैसे दे दूंगा ना पूरा घर बर्बाद कर देगा तू। भैया ऐसा ना कहिए हमको, इस प्रॉपर्टी में ना मेरा भी हिस्सा है। अच्छा, ये बात भूलिएगा मत। अच्छा। पापा मरते समय ना हम लोग हमारे भी नाम करके गए थे। पर एक बात बताऊं, तुम्हें इस प्रॉपर्टी से ना एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी हरकतें पता है। एक बात तब दूंगा ना जब तुम अपनी ये चीजें सही कर लोगे तब। भैया क्यों नहीं देंगे आप हमें हिस्सा? छोटा भाई हूँ मैं। चलो यहाँ से जाओ। ऐसा मैं नहीं जाऊंगा। और हाँ भैया नहीं जाओगे? सुनिए। और आज के बाद ना इस घर की तरफ देख भी मत लेना। हाँ, निकलो यहाँ नहीं से। देखूंगा। आप मेरे प्रॉपर्टी कागज हमें दे दीजिएगा, मैं यहाँ कभी जिंदगी में नहीं आऊंगा मैं आपके नहीं पास। दूंगा, तुमको जो करना है कर लेना। निकलो यहाँ से। हाँ ठीक है, अगले हफ्ते तक अभी तो मैं जा रहा हूँ, अगले हफ्ते तक प्रॉपर्टी कागज हमारे पास होना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, जाओ। मैं जा रहा हूँ। सही संस्कार हैं इसके, इतने अच्छे संस्कार दिए थे मैंने इसको। ये अपने दोस्तों के साथ रह रहे के ना बिगड़ गया है, ऊपर से आज इसने प्रॉपर्टी की बात कर दी। मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना इसका दिमाग खराब होगा ना, सारी प्रॉपर्टी खराब कर देगा। ऊपर से रामू काका की लड़की के साथ इसने इतना गलत किया। एक काम करता हूँ ना, रामू काका से जाके मिल ही लेता हूँ एक बार। माने दो आज भैया को, आज तो साइन करवा के ही मानूंगा। पता नहीं कहाँ रह गए। अरे भैया आ गए आप? बोलो क्या काम है?
एक काम करिए, आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए अपना। साइन कर दूं? ये क्या है? भैया ये प्रॉपर्टी के कागज़ है, मैं तो आपसे बोला ही था ना कि भैया अगले हफ्ते आप रेडी रखना। मतलब तुम्हारे अंदर जरा से भी शर्म नहीं है कि अपने भाई से तुम ये सब करवा रहे हो? तुम्हारी गलती की वजह से मैं तुमको डांट रहा था, तुमको मारा था। तुम्हारी गलती ना होती मैं तुमको कभी कुछ बोलता हूँ क्या? अरे भैया गलती वलती सब छोड़िए, वैसे भी आपको पता ही है पापा आधी प्रॉपर्टी हमारे नाम करके गए थे, बस वहीं कागज़ पे आप साइन कर दीजिए, मेरा हो जाएगा। मैं साइन नहीं करूंगा रवि, क्योंकि अभी तुम छोटे, तुम्हें मेरी बात मानो, अभी तुम समझदार नहीं हो, अभी तुम बड़े हो जाओगे ना, भैया फिर मैं खुद ही कर दूंगा। भैया मैं इतना समझदार हूँ, ठीक है ना? आप मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। अरे पागल वागल हो गया, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारे साथ भैया ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आप साइन यहाँ पे कर रहे हैं या नहीं? मैं साइन नहीं करूंगा रवि, तुम्हें जो कर पा कर लो। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं कर पाऊंगा। आप प्यार से करेंगे या फिर मैं अपने तरीका अपनाऊँ? कौन सा तरीका अपनाओगे? रोहित आना 1 मिनट। ये कौन है? और कोई भी हो, जरा अपना तरीका अपनाओ तो। अरे इनको तो ऐसे तो बोझ लूंगा। साइन कर साइन। रवि ये बहुत गलत कर रहे हो तुम। साइन कर तू। रवि ये बहुत गलत कर रहे हो तुम। करा साइन। साइन मारो यहाँ पे। बस वेरी गुड, बस काम खत्म। रवि बहुत पछताओगे एक दिन तुम। कुछ नहीं पछताएंगे, अब तो साइन हो गया है। चलो चलते हैं। हाँ ठीक है। रवि ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, है ना? एक काम करता हूँ, रवि की वजह से ना मेरी सारी प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी। एक काम करता हूँ ना, कोर्ट में केस कर देता हूँ। ना मेरे पास प्रॉपर्टी रहेगी ना इसके पास। अगर इसके पास रहेगी ना सारी प्रॉपर्टी की, कोर्ट में केस कर देता हूँ। मैडम नमस्ते। वो क्या है कि मेरे भैया प्रॉपर्टी को लेके मेरे ऊपर केस कर दिए हैं और ये केस कोर्ट में चल रहा है और थाने से फ़ोन आया था वेरिफिकेशन के लिए। तो मैम साहब आप एक सिग्नेचर कर देंगी तो मैं ये फाइल कोर्ट में पेश कर दूंगा, जिससे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। तो प्लीज़ मैम आप एक सिग्नेचर कर दीजिए। अरे तुम तो रामलाल की बेटी हो, तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। और यहाँ कैसे का क्या मतलब है? अपनी मेहनत के दम पे आई हूँ। तुम लोगों की तरफ पैसे दे के नहीं जाती हूँ हर कहीं। अरे तुम तो हमारे यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। हाँ, मैं साफ सफाई का काम करती थी, क्योंकि जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी तब मैंने किया था। और उसके साथ साथ में तुम्हें शायद भूल गए हो, मैंने बताया हो कि मैं पढ़ाई भी करती हूँ। अरे मैम सब मैडम छोड़िए ना, आप एक सिग्नेचर कर दीजिए, मेरे हिस्से की ज़मीन मुझे वापस मिल जाएगी। अच्छा, क्यों कर दूँ मैं तुम्हारे इस फाइल में सिग्नेचर? बताना ज़रा। वो मैडम क्या है ना कि भैया मेरे ऊपर केस कर दिए प्रॉपर्टी को लेके, तो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी तो फिर मैं अपना देखूंगा। तो प्लीज़ आप एक सिग्नेचर की बात कर दीजिए, छोड़िए ना पुराने। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे किए हुए फ्रॉड्स मुझ तक नहीं आते हैं कि मुझ तक खबर नहीं मिलती है? वो तो बस एक प्रॉपर प्रूफ नहीं था। अब तो तुम खुद ही आ गए हो, अब सारा का सारा वेरिफिकेशन खुद से ही हो जाएगा तुम्हारे साथ। क्या मैडम आप पुराने झगड़ों को लेके आप? पुराने झगड़े? पुरानी बातें तो मैंने अभी बोली भी नहीं है। याद दिलाओ तुम्हें, पुराने झगड़े पुरानी बातें क्या है? हाँ, किस तरह से तुमने मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी थी? वो मैडम सॉरी। अगर सारे पुराने केस में मैंने अब एक्शन लेना स्टार्ट किया ना तो तुम आजीवन जेल से नहीं निकलोगे। मैम साहब छोड़िए ना, पुराने झगड़े को क्यों आप ले रही हैं? आप एक सिग्नेचर कर दीजिए, और वैसे भी आप तो जानती हैं हमें, आप एक सिग्नेचर की तो बात है। इन फ्रॉड फाइल पे मैं सिग्नेचर कर दूं ताकि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाए और तुम्हारे उस राम जैसे भाई को कुछ भी ना मिले। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? मैम साहब गलती हो गई है, आप देख लीजिए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कुछ पैसे से लेके काम कर दीजिए। फिर पैसे लेके काम कर दीजिए, पैसे लेके काम कर दीजिए, पैसे लेके मेरे साथ क्लब चलिए, पैसे लेके आप मेरे से दोस्ती कर लीजिए। तुम्हारी वो नीच सोच अभी तक चेंज नहीं हुई ना? तुम्हें क्या लगता है तुम पैसे के दम पे कुछ भी कर सकते हो किसी के भी साथ? अरे मैंने तो पैसे का लालच तब नहीं किया जब मेरे पास 1 रुपए नहीं थे, और आज तुम मुझे पैसे का लालच दे रहे हो। और तुम्हें लगता है कि अब मुझे पैसों का लालच होगा जब मैं इतनी अच्छी पोस्ट पर बैठी हूँ? हाँ, अरे देख लीजिए ना मैडम, कुछ ले दे के काम कर दीजिए। वैसे भी आधी प्रॉपर्टी मैं आपके नाम कर सकता हूँ। अच्छा, तुम अपने बड़े भाई के नाम नहीं कर सकते हो आधी प्रॉपर्टी, और मेरे नाम कर सकते हो? तुम्हारे जैसे नीच भाई ना भगवान करे किसी को ना मिले। अपनी चुपचाप से फाइल उठाओ, निकलो यहाँ से। ठीक है मैडम। गेट आउट। और एक बात और, कल तक तुम्हारे पास अरेस्ट वारंट लेके पुलिस आ जाएगी। अब निकलो। अरे मैडम निकलो यहाँ से।
गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो हमारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। बाय।